हिंदू भाई है उनका तो बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे कि ये तो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा, तो आप बहुत सारे क्लिप्स जाकर देखें। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। तो जाकर आवाज़ उठाए इंडिपेंडेंस इंडिया का, ये ना कि हम बीजेपी वालों पे डिपेंड हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग जितने भी लोग हैं वो अभी दोस्तों मैं थंबनेल में लगाया हूँ, आई विल नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर, वाई रीज़न। मैंने कहा कि मैं इस साल नहीं बनाऊँगा इंडिपेंडेंस डे। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मनाऊँगा, मैं आप लोगों को कुछ अवॉइड गाइड करने आया हूँ, कुछ पॉइंट वाली बातें बताने आया हूँ जो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम जो देश में हमारे देश का आज़ादी मनाया जाता है। ये पहली बात तो बता दूँ, ये 1947 1947 में ये 15 अगस्त के दिन मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन। और 1950 में 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे बनाया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया में। और ये संविधान जो था, इसे लिखने में, इसे बनाने में पूरे इंडिया के लिए कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। बताइए, इतने साल के संविधान के बनाने के बाद आज बीजेपी वाले ने क्या किया है। इसी मुद्दे पे मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अभी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को बनाने में। और इससे पहले अंग्रेज़ों ने जो कब्ज़ा किया था वो आप लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे कब्ज़ा किया था। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो जिन्हें नहीं पता है, मेरा वीडियो ये देखने के बाद मैं सजेशन करूँगा कि आप जाए, नितिन राजपूत का और ध्रुव राठी का वीडियो है इसके ऊपर, आज़ादी के ऊपर और ईस्ट इंडिया के ऊपर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इंडिया में आए और किस तरह से पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया। एक कंपनी था, ऐसा नहीं कि वहाँ का गवर्नमेंट आया और कब्ज़ा कर लिया जंग करके। धीरे धीरे कंपनी जो है आना शुरू हुआ, गुजरात में, आगरा में, फिर कोलकाता, फिर ओडिशा, धीरे धीरे जो है चारों तरफ से घेरना शुरू किया और पूरे इंडिया पे काबू पा लिया। और वो अपने हिसाब से इंडिया वालों को चलाते थे, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि किस तरह से वो जुल्म करते थे। तो आप बताइए, सेम सिचुएशन ये बीजेपी वाले में नहीं है? जैसा कि अंग्रेज़ ने बहुत सारे कानून लगाए थे। एक कानून, लॉ एक्ट ये भी लगाए थे कि हिंदू के अंदर क्या होता है कि विधवा होने के बाद शादी नहीं करती है। और उस वक्त एक और हिंदू के अंदर रिवाज था, उन्हें छूना नहीं पड़ता है। फिर वो दूसरा अजीब किस्म का हो जाता है। हिंदुओं के अंदर, बहुत सारे जो हिंदू है उनके अंदर ये चीज़ है कि किसी के बदन में टच नहीं करो, किसी के बर्तन में मत खाओ। बहुत सारे उनके अंदर ऐसे परंपराएं हैं जो वो लोग करते हैं। तो अंग्रेज़ों के दौर में ये एक्ट लगा था कि जो औरतें विधवा हो जाती है वो अब शादी कर सकती है, कुंवारी नहीं बैठेगी। और भी बहुत सारे आदर्श कानून लगे थे। तो हिंदुओं को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने जुल्म किया था, ज़बरदस्ती अपने हिसाब से कानून लगा रहे थे, जैसा कि इंडिगो का खेती करवा रहे थे, जिससे किसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो यही चीज़ आज बीजेपी वाले कर रहे हैं हमारे इंडिया में जो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मुसलमानों के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई भी कानून एक्ट लगा दे रहे हैं, 3 तलाक के ऊपर लगा दे रहे हैं। तो भद्दा देने वाला जो है, जैसा कि औरत को डिवोर्स देने के बाद उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ये कानून लगा दे रहे हैं। और भी अदर्स कितने ऐसे कानून हैं जो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। और बहुत से हिंदू खुश हो रहे होंगे, ये तो मुसलमानों के लिए हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। जो बीजेपी के अंदर है, जो बीजेपी पार्टी में ज्वाइंट है, उसे वो कुछ नहीं करता। जैसे कि नूपुर शर्मा को देखिए, कितना बड़ा उसने हादसा किया कि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। और पूरे वर्ल्ड में भी जो है कितने अरब कंट्री ने बाइकआउट भी किया, बहुत सारी चीज़ें की, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ।
लेकिन वहीं पे अगर दूसरी जगह कोई और लीडर पार्टी का या कोई और अदर्स जनता करे तो उसे फ़ौरन पकड़ लिया जाता है। जैसा कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में आप लोग जानते हैं, कितने महीनों से उन्हें जेल में रखा गया है। मौलाना सिद्दीक कलाम साहब को कितने महीनों कितने सालों तक जेल में रखा। अभी कुछ दिनों लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ। तो ये सब बीजेपी वाले ज़बरदस्ती करते हैं। बीजेपी देखिए 1980 में आया है और ये ऑल इंडिया कांग्रेस जो है वो बहुत पहले से है, अंग्रेज़ों के ज़माने से है। आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो बहुत से लोग कांग्रेस को जो है गिरा हुआ समझते, तो ये बहुत पुराना जो है कांग्रेस पार्टी है और ये एक इंडिया को अच्छे तरीके से चलाने वाले पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छे से इंडिया को चलाता है, लेकिन अभी कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर आ गए हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपना मनमानी कर रहे हैं। देखिए बीजेपी वाले जैसा काम कर रहे हैं वैसे अंग्रेज़ों ने किया था धीरे धीरे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले गुजरात में एंट्री मारा, फिर आगरा में, फिर कोलकाता, फिर कोलकाता का नाम कलकत्ता नाम था। वो सब बातें बाद में बताऊंगा और मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाए नितिन राजपूत का जाकर देखें, आज़ादी वाला और ईस्ट इंडिया कंपनी वाला वीडियो जाकर देखें, और ध्रुव राठी का भी। तो अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरे इंडिया में काबू पा लिया और फिर उसके हिसाब से चलने लगा। तो यही चीज़ बीजेपी वाले हम लोगों के साथ कर रहे हैं कि पहले धीरे धीरे हमारे ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। जो हिंदू भाई है उनका तो बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे कि ये तो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा, तो आप बहुत सारे क्लिप्स जाकर देखें। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। अयोध्या के और यूपी के, बिहार के कि हिंदुओं के साथ इन्होंने क्या किया है, जो छोटे जात वाले काम नहीं करा रहे। भाइयों कुछ तो समझो, कुछ तो समझो, तुम्हारी भी आगे औलाद होगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए घर खाली करो, कहाँ जाए बताए, कहाँ जाए? घर में आए देखे सरकार चला रहे हैं, किसी गरीब के घर में आओ, किस क्लास में देखो उसके घर में। छोटे जात वाले होते हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ अपने पार्टी के लोग जो रहते हैं उनका ये फ़ायदा देखते हैं, जैसा कि अंग्रेज़ करते थे। सिर्फ उनके साथ रहने वालों का वो फ़ायदा सोचते थे, जो उनके साथ नहीं रहते थे उनका बिल्कुल भी फ़ायदा। बहुत से लोग जो है चाटू लोग थे जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंग्रेज़ का साथ दिया करते थे, लेकिन बहुत से लोग साथ नहीं दिए। तो उन्हीं लोगों के बदौलत हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बीजेपी वाले देखिए अभी यूसीसी लगाए है उत्तराखंड में कानून, आप लोगों को पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें वो अपने हिसाब से चलाएंगे कि जो बोलेंगे पहनने, जो बोलेंगे खाने, यानी पर्सनल चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं होता कि आप पर्सनल चीज़ में कोई भी लॉ, कोई भी कानून लगा दे, ऐसा नहीं होता। संविधान में जो लिखा हुआ है साफ तौर पर कि हर रिलीजन को अपने रिलीजन पे, जितने भी रिलीजन वाले, धर्म वाले, सबको अपने अपने धर्म पे चलने का हक है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये ज़बरदस्ती कानून लगा रहे हैं। तो ये चीज़ सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी क्या हो रहा है कि उनके साथ भी उनको जो है गरीबी में छोड़ दिया जा रहा है। वो अगर वो उनका सपोर्ट नहीं करते तो उनको भी मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अब मैंने एक वीडियो भी क्लिप देखा था कि हिंदू औरत का घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, कि वो रोड है, सरकारी रास्ता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन हिंदू, बहुत से हिंदू जो है वो बावले हो गए, ब्रेन वॉश हो गया। वो कहते हैं कि हम दाल रोटी खा लेंगे, गैस भले ही 5,000 रुपये
क्यों ना कर दे, 5,000 रुपये सिलेंडर क्यों ना हो जाए 1200-1300 से, फिर भी हम बीजेपी को जिताएंगे। हम गोबर खा लेंगे लेकिन बीजेपी को जिताएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया को फिर से वो अपने अंदर ले रहे हैं। यानी कि अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन ये बीजेपी वाले अपने अंडर ले रहे हैं। कोई भी चीज़, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई भी अगर आवाज़ प्रोटेक्शन करते थे, आवाज़ उठाते थे तो उनको कैद कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। जैसा कि गांधी जी के बारे में आता है, बहुत से बड़े बड़े लीडर्स थे। तो अभी भी वही हो रहा है कि कोई अगर आवाज़ उठा रहा है दूसरे लीडर का, बड़ा बड़ा पार्टी का, तो उसे भी अंदर कर दिया जाता ताकि ये आवाज़ ही नहीं उठाए। तो बीजेपी वाले के खिलाफ आप लोगों को और हमें चाहिए कि आवाज़ उठाना चाहिए कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हमारे पर्सनल चीज़ में आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं, कि आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगा कि आप ये बोलेंगे वो बोलेंगे करने। हमारा जो मर्ज़ी होगा वो हम करेंगे। जो पर्सनल चीज़ में हो, अगर गलत कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे ऊपर कुछ जुर्माना लगाए, कानून लगाए। लेकिन जो चीज़ हम सही कर रहे हैं उसे आप ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चलाना चाह। एग्जाम्पल, अब मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, टोपी पहन रहा हूँ, तो आप कहेंगे नहीं तुम नहीं रख सकते हो, तुम भगवा वाला कपड़ा पहनो, दाढ़ी मत रखो, टोपी मत पहनो। तो ये कोई बात थोड़ी हुई, ये तो मेरा पर्सनल चीज़ है ना, ये पर्सनल चीज़ है, तो ये मैं डिफेंड करूँगा ना। अब मेरा उम्र हो गया 18 साल में बोलूँगा मैं शादी कर रहा हूँ, मेरा उम्र 18 साल नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 18 साल हो गया और मेरे अंदर सेक्सुअल डिज़ायर पैदा हुआ, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, ये कहेंगे नहीं अभी तुम नहीं कर सकते हो शादी। गर्लफ्रेंड रख सकते हो, उसके साथ सेक्सुअल डिज़ायर पूरा कर सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो ये मेरा पर्सनल चीज़ में आप इंटरफेयर कैसे कर सकते? एक लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 साल के बाद अब शादी होगी, उससे पहले वो गर्लफ्रेंड बनकर किसी की रहेगी और उसके साथ जिना करेगी, उसके साथ गलत काम करेगी, तो वो एक्सेप्ट करो, वो अच्छा है। लेकिन ये शादी करना चाह रही है 17-18 साल में, तो ये नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों ने किया था। मैं डिटेल्स में कभी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं एबल नहीं हूँ, मेरा थोड़ा डाउन है तबीयत, इसलिए मैं अभी सही से बता भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा 15 अगस्त आ रहा है तो आप लोगों को बताऊँ कि आई विल नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर, कि मैं इस साल नहीं मनाऊंगा। ये वजह है कि हर साल आप देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी में सामान महंगे हो रहे, सस्ते होने के बजाय और महंगे हो रहे। कभी ये महंगा हो गया, कभी वो डॉक्टर के फीस महंगे हो गए, हर साल 100-200 रुपया बढ़ते ही जा रहा है, 500 से 600, 700, 800। आप जाकर पूरा इंडिया घूमे तो आपको, जैसे गांधी जी ने घूमा था, तो आप घूमे आपको पता चलेगा कि इंडिया में क्या धांधली चल रहा है। उत्तराखंड ले लिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अभी केरला में भी एंट्री मार रहे हैं ये लोग। बहुत सारे एयरपोर्ट्स बेच दिए, जितने भी एयरपोर्ट है, केरला का एयरपोर्ट, मुंबई का, बेंगलोर का। मैं कितनी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, कितनी चीज़ें गिनाऊँ। तो यही कहूँगा कि इंडिया को फिर से इंडिपेंडेंस होने दो, डिपेंड मत करो किसी भी पार्टी का। जैसा कि ध्रुव राठी का आप डिक्टेटरशिप वाला वीडियो जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्या किया है इंडिया में। तो जाकर आवाज़ उठाए इंडिपेंडेंस इंडिया का, ये ना कि हम बीजेपी वालों पे डिपेंड हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग, जितने भी लोग हैं, वो अभी इंडिपेंडेंस है या डिपेंड करते हैं किसी पार्टी पे, किसी गवर्नर पे, किसी हुकूमत पे। हमें सही से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अगर एक कोई बुरखा वाली औरत और एक दाढ़ी टोपी वाला कहीं अकेला तन्हा में मियाँ बीवी जाकर बैठकर बात करे, वहाँ चैन से नहीं रहने देते। वहाँ आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बजरंग दल वाले उनको मारते करते। कहाँ से प्रोटेक्शन है? कौन सा इंडिपेंडेंस है? कौन सा आज़ाद कंट्री है? इसे कहेंगे आज़ाद कंट्री की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पुलिस के सामने मारा जा रहा है, मस्जिद पे पत्थर फेंका जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो ये है इंडिपेंडेंस इंडिया। तो कैसे मैं मनाऊँ इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ाद रहना, आज़ाद होना, पर्सनल चीज़ में नहीं, रिलीजियस चीज़ में नहीं। रिलीजियस हमारा जो है वो हम काम करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अभी इंडिपेंडेंस है या डिपेंड करते हैं। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।